हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में भारत के प्रमुख कर के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं। आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लगाया और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करती है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। निगम कर क्या होता है? कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स में क्या होता है देखते हैं। व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, परंतु यह उस पर कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आयों पर देता है। भारत में निगम कर वर्ष 1960-61 से लगाया जा रहा है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। आगे है व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में किल्डार ने दिया था। व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? पहली बार वर्ष 1956 में किल्डार ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया, परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। आगे देख लेते हैं। है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क, ई स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। संपदा शुल्क, पहली बात ये जान लेते हैं कि कैसा कर है। तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। संपदा शुल्क किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। वर्ष 1985 से इसे समाप्त किया जा चुका है। आगे देख लेते हैं धन कर, वेल्थ टैक्स। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। धन कर कैसा कर है? यानी वेल्थ टैक्स कैसा टैक्स है? एक प्रत्यक्ष कर है, जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री किल्डार ने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया। धन कर व्यक्तियों, अविभाजित परिवारों तथा कंपनियों के निवल धन पर एक वार्षिक कर के रूप में लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी इस धन कर को भी समाप्त कर दिया गया है। आगे है सेवा कर, सर्विस टैक्स। भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में की गई। 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा तथा स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। उत्पाद शुल्क एक कैसा कर है? एक वस्तु कर है। उत्पाद कर वस्तुओं की वास्तविक बिक्री पर नहीं लगाया जाता है, अपितु वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है तथा कारखाने के स्तर पर ही एकत्र कर लिया जाता है। जब वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है तो उसमें उत्पाद शुल्क जुड़ा रहता है। सीमा शुल्क देख लेते हैं, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में क्या होता है? सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क कैसा कर है?
पहले तो यही पूछा जाएगा, सीमा शुल्क कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है। सीमा शुल्क जब मूल्यानुसार लगाया जाता है तो इसको यथा मूल्य शुल्क वैलोरम, और जब मात्रानुसार लगाया जाता है तो इसे विशिष्ट शुल्क स्पेसिफिक ड्यूटीज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट को मूल्य संवर्धित कर कहा जाता है। वस्तुतः यह किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वैट किसी वस्तु के अंतिम मूल्य और उसमें लगी हुई वस्तुओं अर्थात कच्चा माल के अंतर पर लगाया जाने वाला कर है। वैट एक प्रकार का बिक्री कर है। वैट कैसा कर है? एक प्रकार का बिक्री कर है। देख लीजिएगा ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है, जिसका भार सिद्धांत रूप में अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। वैट का जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है। वर्ष 1954 में फ्रांस में बिक्री कर के विकल्प के रूप में वैट को लागू किया गया था। मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले वर्ष 2003 में हरियाणा और सबसे अंत में 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया वैट को। आगे देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 30 जून की अर्धरात्रि में को वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर को गुड, अच्छा एवं सिंपल सरल टैक्स कर के नाम से संबोधित किया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। दोहरे कराधान से बचाव हेतु जीएसटी के अंतर्गत इनपुट क्रेडिट, पूर्व में चुकाए जा चुके कर का क्रेडिट का भी प्रावधान किया गया है। स्मरणीय है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन, 1 मिनट देख नहीं रहा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ तथा 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ के तहत किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 248, 248, 249 एवं 250, भाग 12 अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286, भाग 19 अनुच्छेद 266, भाग 20 अनुच्छेद 368 तथा 6ठी एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में 3 नए अनुच्छेद 264, 246 ए, 269, 269 ए तथा 279 ए जोड़े गए। अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक हैं, केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी तथा राज्य जीएसटी एसजीएसटी। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाएंगे। केंद्र संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में हुए समस्त कारोबार पर
CGST लगाएगा और कर संग्रह करेगा, जबकि राज्य अपने राज्य के भीतर सभी कारोबारों पर SGST लगाएंगे और उनका संग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाया जाएगा। आगे देख लेते हैं। यह CGST एक SGST के योग के बराबर होगा। IGST केंद्र द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है तथा इसका वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। GST परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप 15 नवंबर 2017 से 28% कर स्लैब में शामिल 178 वस्तुओं पर प्रभावी GST दर घटाकर 18% कर दी गई है। इस प्रकार अब केवल ऐसी 50 वस्तुएं ही शेष रह गई हैं जिस पर 28% GST लगेगा। कई अन्य वस्तुएं जिन पर अभी तक 18% GST लगता था उसमें 12% के स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। मौजूदा स्वरूप में GST के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अति आवश्यकता की वस्तुओं जैसे दूध, अंडा, दही, खुले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि को कर से छूट प्रदान की गई है। शेष वस्तुओं के समूह को उनकी उपयोगिता के अनुसार 5%, 12%, 18%, 28% के कर स्लैब में रखा गया है। वस्तुएं एवं सेवाओं में विविधीकरण के साथ साथ GST के अंतर्गत व्यापारियों को भी वर्गीकृत किया गया है। GST के अंतर्गत 40 लाख रुपए यानी पूर्व में 20 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। आगे देख लेते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, आगे GST में शामिल कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकर, राज्य कर, राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी मतलब सट्टा एवं जुए पर कर तथा अधिभार एवं उपकर। आगे देख लेते हैं। GST के दायरे से बाहर रखे गए कर, मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर को GST से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रो उत्पादों, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से GST के दायरे से बाहर रखा गया है। स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर PAN पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि एवं पैन नंबर एवं संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर अंकित होगा। पैन कार्ड पते को प्रमाणित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।